नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों के दिनों में पशुओं का दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो आज का ये विषय है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो दूध पे प्रभाव पड़ता है वो गर्मी के दिनों में पड़ता है। और कितना भी अच्छा हाइड एनिमल हो, वो दूध अपनी जो है पोटेंशियल से कम ही देता है। हीट स्ट्रेस इतना ज़्यादा एनिमल्स के अंदर हो जाता है कि वो प्रॉपर दूध नहीं दे पाता। तो दूध बढ़ाने के उपाय के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस सबसे पहले तो आपने अपने पशुओं को गर्मी से बचाना है। गर्मी से बचाने के लिए आप फोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पशुओं को पाइप के माध्यम से नहला सकते हैं। आप पशुओं पर कूलर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। यदि जहाँ पर कूलर उपलब्ध हो वहाँ पर आप कूलर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास कुछ क्रॉस ब्रीड गायें हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इनको भी फोगर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी एनिमल बंधे हों वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। इसके अलावा दोस्तों, गर्मियों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हरा चारा। वैसे तो वो पूरे साल ही ज़रूरी होता है, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर से हरे चारे की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो आपने हरे चारे की व्यवस्थाएं रखनी है। हरे चारे में सबसे बेहतरीन जो विकल्प हो सकता है वो है सुपर नेपियर या नेपियर की कोई भी वैरायटी। तो यदि आपके पास नेपियर है तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों के दिनों में आपके पास भरपूर हरा चारा बना रहेगा। और नेपियर के अंदर प्रोटीन और एनर्जी की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। तो पशुओं की प्रोटीन और एनर्जी की काफ़ी रिक्वायरमेंट उस चारे से पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो पशुओं को देना है, क्योंकि उसमें गर्मी में हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए पशुओं की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप जो सस्ता उपाय है वो है गुड़ का आप शरबत बनाकर अपने पशुओं को दे सकते हैं। नमक भी आपने देना है ताकि जो है सोडियम की बॉडी के अंदर कमी ना हो। और नमक के अंदर आयोडीन होता है और आयोडीन से पशुओं में हाँफने की समस्याएं भी कम होती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नमक भी अपने पशुओं को प्रोवाइड करते रहें। इसके अलावा गर्मियों में पशुओं की पाचन क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, रूमेन के पीएच को मेंटेन रखने के लिए आपने अपने पशुओं को 100 ग्राम तक मीठा सोडा खिलाना है। मीठा सोडा बफरिंग का काम करेगा और वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। दोस्तों, रूमेन का पीएच मेंटेन रहेगा तो जो पाचकता है एनिमल्स के अंदर वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप टाइम टाइम पे अगर आपके पशुओं का गोबर सही नहीं है तो उसको रूमी केयर और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बात करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए। तो वो है आपका बाईपास फैट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और यदि आपके एनिमल्स फ्रेश बच्चा दिए हुए हैं, फ्रेश डिलीवरी है, तो आप उसको बाईपास फैट दीजिए 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक। एनिमल्स टू एनिमल वेरी करता है किस तरह की पोटेंशियल वाला एनिमल है। इसके अलावा दोस्तों, आप ग्लूकोजियोनिक प्रिकर्सर्स भी अपने पशुओं को गर्मियों के दिनों में देंगे तो निश्चित तौर पे आपके पशुओं का दूध बढ़ेगा। अब नॉर्मली तो ग्लूकोजियोनिक प्रिकर्सर्स मार्केट में मिलते नहीं है, तो कुछ कंपनियां जो हैं अपने कैल्शियम, जो लिक्विड कैल्शियम आता है उसके अंदर उसको देती हैं। तो ये आप अपने पशुओं को यदि देते हैं तो इंस्टेंट एनिमल के अंदर एनर्जी पशु को मिलती है और वो दूध उत्पादन बढ़ा देता है। अगर आपके पास आसपास कोई फीड मिलर हो तो आप वहाँ से भी ग्लूकोजियोनिक प्रिकर्सर ले सकते हैं और अपने मेडिकल शॉप वाले से बात करके भी आप उसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो बात करेंगे हम दूध बढ़ाने के उपायों में, तो हरा चारा हो गया, बाईपास फैट हो गया, एनर्जी के सोर्स हो गए। तो आपने अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी देना है, क्योंकि गर्मियों में अधिकतर जो है भूसा खिलाया जाता है। तो अगर यदि आपके पास भूसे
की उपलब्धता ज़्यादा है, हरे चारे की उपलब्धता कम है, तो आप अपने चारे में प्रोटीन के सोर्स भी बढ़ाएं। और ये आप यदि उपाय करते हैं सभी, तो निश्चित तौर पे आपके पशुओं के दूध बढ़ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड ना हो। मेडिसिन्स एक कुछ टाइम के लिए आपके पशु का दूध बढ़ाएंगे, लेकिन उस दूध के बढ़ने से पशुओं का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। गर्मियों में क्योंकि विपरीत मौसम है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे उपाय वो आते हैं, फार्मूला लोग बताते हैं, तो उन सब की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने फीड को बैलेंस करने की तरफ ध्यान दीजिए। फीड प्रॉपर बैलेंस होगा तो पशु अच्छा दूध देगा और उसकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, वीडियो के में आपको जो गाय दिख रही है, ये अभी लगभग 2 महीने की बच्चा दी हुई है। जो हमारी VSM 1 जो डेल की डॉटर है, वो इसी गाय की बछड़ी है। क्रॉस ब्रीड है, 3rd टाइम इसने बच्चा दिया है और अभी जो इसका पीक चल रहा है वो 27-28 लीटर का चल रहा है। तो ये क्रॉस ब्रीड होने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसका कारण है कि बैलेंस इसको डाइट दी जा रही है। पीक है, गर्मी का टाइम है, उसके बाद भी आप देखें कि PCS बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ा हुआ। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप बैलेंस फीड की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए, फार्मूलाज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। और यदि ये चीज़ आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके पशु हेल्दी रहेंगे और अच्छा दूध का उत्पादन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।